देश के अंदर एक बहुत बड़ा असंतुलन चल रहा है, आर्थिक असंतुलन चल रहा है। बीजेपी क्या कर रही है? इस असंतुलन को बढ़ा रही है, हम सभी देख रहे हैं। निजीकरण जिस तरह से किया गया, उसमें लोगों को पहले से ही रोजगार के अवसर नहीं थे और दलित ओबीसी के लिए सिर्फ सेवा कार्य में था, प्रबंधन में नहीं था। योग्यता के बाद भी प्रबंधन में नहीं लिए जाते, बल्कि वो अपने रिश्तेदारों को ही लेते हैं और इसके लिए कोई खुला कंपटीशन नहीं होता। सरकारी सेक्टर में जो खुला कंपटीशन हो रहा था, वहाँ पर उसको विनिवेश करके सभी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। अब पुलिस, सेना, यही 2-4 प्रमुख सेक्टर रह गए हैं जहाँ पर कुछ सरकारी लोग दिखाई देंगे। उसमें भी जैसे पुलिस के अंदर जितना लिपिकीय कार्य है वो भी ठेके पर आजकल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रहा है। वहाँ पर जो है पुलिस के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, क्योंकि पुलिस विभाग में हमारा जाना आना हुआ, थाने में जाना आना हुआ और उससे मुझे पता लगा है कि वहाँ पर भी जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टर प्रथा है और वहाँ पर भी इस तरह के जो सीधे प्रशासन से संबंधित कार्य नहीं है, वो ठेके पर कराए जाते हैं, दिहाड़ी पर कराए जाते हैं या मंथली पर कराए जाते हैं और उनके वेतन और जीवन का कोई भी आधार नहीं है। इस तरह से जो युवाओं की समस्या है वो बड़ी विकराल रूप धारण करती जा रही है। युवा अपनी प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु अभी तक शादी नहीं हुई, घर गृहस्थी नहीं हुई, घर दुकान कुछ भी उनके पास नहीं है करने के लिए। ऐसी दशा में राष्ट्रीय पार्टियां क्या कर रही हैं? बीजेपी जो कर रही है वो कर रही है। मायावती भी कहती हैं, बीएसपी, हमको वोट दे दो। अरे वोट से पहले तुम क्या करोगे? अपने कोई राजनीति, रणनीति कुछ तो बताओ। कुछ भी निकल कर नहीं आता, सिर्फ वोट दे दो। क्यों इनको वोट दे दिया जाए? इसके बाद आती है बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने एक अच्छा मुद्दा उठाया कि वोट चोरी का, लेकिन वोट चोरी कब नहीं हो रही थी? या तो वोट चोरी हो रही थी या वोट की लूट हो रही थी। जिसको मौका मिलता है सत्ता में या जहाँ पर भी जो होता है वो अपने पावर का मिसयूज करता है। कांग्रेस भी करती रही। संविधान की जितनी हत्या पिछले 70 साल में